उप राजधानी दुमका में 30 जून को हूल दिवस के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लुइस मरांडी के अगुवाई में पोखरा चौक स्थित सिद्धू कान्हू प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी ने कहा कि रूपा तिर्की और सिद्धू कान्हू के वंशज को न्याय मिलना चाहिए, जो अब तक नहीं मिला। भाजपा ने न्याय दिलाने का नारा लिखा तख्ती हाथ में लेकर प्रदर्शन भी किया। इस अवसर पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे और पूर्व मंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। QMS न्यूज के लिए दुमका से मारूफ हसन की रिपोर्ट। हूल दिवस है या क्रांति दिवस है। 30 जून को हूल दिवस के नाम पर देश के लोग जानते हैं या दुनिया के लोग जानते हैं, क्योंकि यह इतिहास में अंकित है। हम आज संथाल परगना के या संथाल जनजाति के जननायक हमारे महापुरुष श्री अमर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरो और फूलो झानो का जो संघर्ष का गाथा या संथाल परगना के लोगों के लिए, जनजाति समाज के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, 30 जून को जो हजारों हजार लोगों के साथ पचकटिया में जो उन लोगों ने अपना आंदोलन छेड़ा था, उसके याद में आज पूरे जनजाति समाज के लोग, संथाल जनजाति समाज के लोग, चाहे झारखंड के हो, बंगाल के हो, उड़ीसा के हो, नेपाल के हो, असम के हो, बांग्लादेश के हो, कहीं के भी जो जनजाति समाज संथाल के लोग हैं, आज के दिन वो याद करते हैं। और हम आज संकल्प दोहराते हैं कि जिस चीज़ों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा था कि जनजाति समाज को किस तरह से सुरक्षित किया जाए, किस तरह से यहाँ के संपत्ति को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन आज वर्तमान समय में हम कह सकते हैं उसका विपरीत उनका जो संघर्ष था, जो आज हम अमन चैन उतना दिन से आ रहे थे, लेकिन इस सरकार में ये देखा गया कि उनका जो उद्देश्य था उनके जस्ट विपरीत उस काम हो रहा है। उदाहरण के लिए अगर हम खनिज संपदा का बात बोले तो संथाल परगना दुमका सहित आप देख लीजिए, हजारों हजार ट्रक यहाँ से डेली का डेली निकलता है, लेकिन यहाँ का सरकार, यहाँ का जनप्रतिनिधि आंख बंद किए हुए हैं, या सीधे शब्दों में कहा जाए कहीं ना कहीं उनके सह पर ये सारे कार्य संचालित हो रहा है। दूसरा हम कह सकते हैं, निश्चित रूप से हम फूलो झानो को आज याद करेंगे, क्योंकि सिद्धू कान्हू, चांद भैरो के वो बहन थे और उनके लड़ाई में वो भी 100% अपना भूमिका निभाए थे, इसलिए कि हमारी बहन बेटी किस तरह से यहाँ पर सुरक्षित रहे। और हम याद कर रहे हैं उस रूपा तिर्की को जो सरकारी पुलिस ऑफिसर थी और उनका जिस तरह से हत्या किया गया है, हम सभी महिला समाज काफ़ी दुखी है, शर्मिंदगी है, और इसका जितना भी हम लोग निंदा कर सके कोई शब्द नहीं है। सभी के घर में, ये तो आदिवासी बेटी थी, लेकिन किसी के घर में भी बहन बेटियां होती है। अगर हम अपने बहन बेटियों का इज्जत आबरू नहीं बचा सके तो हमारा इस पृथ्वी ही, हमारा सृष्टि ही कैसे बच सकेगा। इसीलिए आज हम सभी बहनें इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि रूपा तिर्की का हत्यारा आज भी जिंदा है और सरकार अभी तक उसको खोज नहीं पाई, बल्कि उल्टा उनको कहा जा रहा है कि वो आत्महत्या की है। जब नजदीक जाने का बात होता है तो उनका परिवार के लोगों को दोषी करार दिया जाता है। तो हम क्या कहेंगे, यह सरकार अंधा और बहरा सरकार है। आज के दिन में सभी जनजाति समाज और सभी महिलाओं से, चाहे वो कोई भी समाज के महिला है, हम महिलाओं से आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, और आज के दिन में हमें संकल्प लेना चाहिए कि रूपा तिर्की को श्रद्धांजलि देना भी है। देते हुए हम लोग आज संकल्प ले रहे हैं कि रूपा तिर्की को न्याय दिलाने के लिए सभी महिलाओं को एकजुट होने की आवश्यकता है।
नहीं तो यह सरकार दरिंदों के मुंह से हमें नहीं बचाएगी। हमें अपने आप को ही आगे आके बचाने की आवश्यकता है।